का गरबा रास। परी की ननन संग नवरात्रि की शॉपिंग। त्योहार की खुशी एमी जोशी संग। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में प्रिया का किरदार निभाने वाली एमी जोशी भाई नवरात्रि चल रही है और ऐसे में एमी है गुजराती छोरी, तो भाई शॉपिंग तो बनती ही है। हालांकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, लेकिन ये 9 दिन तक चलती है और जैसे ही प्रिया को शूटिंग से छुट्टी मिलेगी वो पहुंच जाएगी गरबा रास करने के लिए, लेकिन उसके लिए तैयारी करना भी तो जरूरी है। इसीलिए आज एमी निकल पड़ी है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, जहां वो अपने लिए खास नवरात्रि और गरबा नाइट के लिए खरीदने वाली हैं लहंगा चोली, ढेर सारी ज्वेलरी और हाँ डांडिया भी। भाई इतना ही नहीं, आज तो एमी बताएंगी मेकअप की कुछ खास टिप्स, मिलवाएंगी अपनी रियल फैमिली से, करेंगी फैमिली वाला गरबा। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं एमी जोशी से करने ये खास मुलाकात। तो साल का वो वक्त है जहाँ पे ढेर सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, ढेर सारी फेस्टिव वाइब और ढेर सारा डांस, और उसी को देखते हुए एमी जोशी हमारे साथ है और आज हम ये नवरात्रि का त्यौहार जो है वो इनके साथ मनाने वाले हैं। एमी बीइंग एन एक्टर, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से इतना डेडलाइन चलता रहता है, लास्ट मोमेंट शॉपिंग, लास्ट मिनट तैयारियां, कई बार तो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम शूट ही करते रहते हैं। बदन आप बताइए कि किस तरह से ये नवरात्रि का त्यौहार, क्योंकि बीइंग अ गुजराती इट इज नॉन नेगोशिएबल। डेफिनेटली इट इज नॉट नेगोशिएबल। और आज जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज लास्ट मिनट वी आर हियर विद सास बहू एंड बेटिया। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। और अभी हम आए हैं एट स्ट्रीट शॉपिंग विद सास बहू और बेटिया, बिकॉज डेफिनेटली बीइंग अ गुजराती मेरा बहुत मन था कि ऐसे लूखी सूखी नवरात्रि तो मैं नहीं करूँगी। आई वुड लाइक टू हैव अ ग्रेट चनिया चोली और वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सो आज हम आए हैं विद सास बहू एंड बेटिया फॉर द शॉपिंग। देखते हैं आज हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं शॉपिंग के लिए, जहाँ है सूरत से आई स्पेशल लहंगा चोली खास गुजराती स्टाइल में, और इन्हें देखकर एमी हो गई है दीवानी और शुरू हो चुकी है इनकी नवरात्रि वाली ये शॉपिंग। ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस जो हम पहनते हैं, मोस्टली ये सूरत साइड मिलता है, लेकिन विरार की यही स्पेशलिटी है कि सूरत से यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसेस आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको कोटी बोला जाता है और इसको आप किसी भी चीज़ पे, जीन्स पे, घाघरे पे स्टाइल कर सकते हैं। सो या इसके साथ ये घाघरा आता है और ये दिस इज़ नॉट दैट ट्रेडिशनल वन, बट या आजकल की ट्रेंडी पीसेस के हिसाब से ये बहुत अच्छा है।
ये दिस इज फॉर जेंट्स। तो मेरा भाई मेरे घर पे है और मेरा बहुत दिमाग खा रहा है वो आजकल कि प्लीज़ टाइम निकाल ले, प्लीज़ शॉपिंग पे चली जा। सो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी एक दो चीज़ ले ही लेती हूँ। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। सी सो इसको बोलते हैं धोती, हैरम भी बोल सकते हैं। और ये बहुत अच्छी लगती है व्हेन यू स्टाइल इट विद कोटी और एनीथिंग। और ये जनरली मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आई एम ग्लैड कि यहीं पे मुझे मिल गई है। दिस वुड लुक ग्रेट। होता है जब लास्ट मिनट शॉपिंग पे आते हो, मोस्टली चीजें इनके पास आउट ऑफ स्टॉक है। ओह वाओ, ये है फोन रखने के लिए, आई गेस फोन कवर। सबसे बड़ी दिक्कत गरबा खेलते वक्त यही आती है कि फ़ोन किसको दे, या भाई या कोई साथ में हो तो इट्स ओके, उनके साथ सब जीन्स में चला जाता है। लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि गरबा खेलते टाइम हम फ़ोन का क्या करें, फ़ोन कहाँ रखें। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, अरे 1-1 लाख का। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आप फ़ोन रख सकते हो। एक्चुअली वेरी नाइस, लेकिन आई गेस ये थोड़ा हाफ ही होगा। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लंबा, कुछ ऐसे पैर तक पूरा है वैसा, कैसे फ्लेयर वाला हो ना जिसको घूमते ही पूरे में घाघरा लंबा दिखे। हाँ, ये कुछ है। दिस इज़ वेरी नाइस। ज़्यादा अलग है बिकॉज स्टेइंग इन विरार, आई नो कि लास्ट टाइम वी वर स्ट्रगलिंग अलॉट। हमें जाना पड़ता है बांद्रा, बोरीवली वगैरह वगैरह, बट इस बार हमें विरार में इतना कलेक्शन देखने मिल रहा है। एंड स्पेशली दिस डिज़ाइंस आर ओनली फ्रॉम सूरत, सो ये यहाँ मिल रही है, दैट्स वेरी गुड। जो ये पट्टा है, ये स्पेसिफिक एक गुजराती पट्टा है। मतलब यहाँ इसको गुजराती में चनिया चोली तो ऑब्वियसली बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल टच है ना, कोड़िया, इसको कोड़िया बोला जाता है। आंटी ने अभी बताया मुझे। बीइंग अ गुजराती, स्टिल मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, तो मुझे इतना स्पेसिफिक पता नहीं है, लेकिन स्टिल इसको कोड़िया बोला जाता है। और ये स्पेशली यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ ये सूरत और अहमदाबाद साइड ही मिलता है। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये यहाँ पे भी है, तो ये मुझ पे कैसा लगेगा। दिस इज़ वॉट वी से अ स्पेशल गुजराती टच, इसको ही बोलते हैं कोड़िया। एंड ये काम है, काच वर्क इसको बोलते हैं। और ये जब पहनते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल ऑन यू। सो या बांधनी, या जो ये डिज़ाइंस है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, नाउ आई गॉट इट। जो ये डिज़ाइंस है, ये वाली, इसको बांधनी वर्क बोलते हैं, और ये कोड़िया। सो या हैंडमेड होता है, हैंडमेड होता है। ये है ना कांच, सो यही इसकी स्पेशलिटी होती है कि रात में आप जब लाइट्स के सामने जाओ ना, तो ये कांच उसके में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड यू लुक गॉर्जियस। क्लासिक गुजराती टोपी जो जनरली लड़कियां पहनती है चनिया चोली के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हैवी चनिया चोली में हैवी टच तो चाहिए, तो सिर्फ मांग टीका इज नॉट इनफ। तो इसलिए दिस इज द टोपी विच आई एम गोइंग टू पेयर विद द चनिया चोली। हमने फाइनल किया है दिस वन। ये भले आपको शॉर्ट दिख रहा हो, लेकिन ये मेरी पूरी लेंथ है। सो या ये हमने एक फाइनल किया है। दिस इज पिंक घाघरा विथ मल्टी कलर इन इट। सो या और हमने
ऑल्सो वी हैव फाइनलाइज दिस वन थिंग, इसको बोलते हैं धोती, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. तो आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस विथ कोई भी जैकेट या कोई भी टॉप. इट इज गोइंग टू लुक ग्रेट. तो देखा आपने, यहीं पर है कितनी सारी वैरायटीज. और यहाँ पर तो एमी ने कुछ एक्स्ट्रा ही शॉपिंग कर ली है. भाई कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन अब बारी ज्वेलरी की. भाई इन सब आउटफिट्स पर जाती है ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, जिसकी खरीदारी के लिए एमी पहुँच गई है यहाँ, जहाँ पर है ढेर सारा कलेक्शन. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ झुमके, चोकर और चूड़ियाँ ही नहीं, बल्कि है कमरबंद भी. तो आइए देखते हैं ये सारा कलेक्शन, क्योंकि एमी देंगी कुछ खास टिप्स भी. जब तक ये हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन दिख रहा है. अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. तो लेट्स सी, पहले ज्वेलरी देख लेते हैं और फिर ज्वेलरी के साथ मैच करके हम फाइनल कर देंगे आउटफिट. ओके, चलो चलो. सो बाजू में हमें मिल गए ज्वेलरीज के ऑप्शन. इतने सारे प्यारे प्यारे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आप देख सकते हैं. सो आई गेस दिस टाइम इन ट्रेंडिंग इज दिस. ये कोडियों की डिजाइन है. तो जैसे कि उन्होंने बोला कि कोडिया वाली चनिया चोली पे आई गेस ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा क्यूट यही दिखने वाला है. सो इसको बोल रहे हैं कोडियों की डिज़ाइंस. और जैसा कि बेसिक हर साल मिलता है वो आप देख ही सकते हैं. बट मेरे साइड से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी. ये आई गेस मल्टी कलर है विद ब्लैक, एंड ब्लैक नेवर गोज ऑफ फैशन. तो मुझे लगता है कि ये ब्लैक है, सब पे सूट इतना करने वाला है कि मैं ये ले लूँ रैंडमली और किसी के भी स्टाइल करूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा. सो या एज आई सेड कि ये भी एक मल्टी कलर डिज़ाइन है. तो इसको आप कोई भी कुर्ते या कोई भी हैरम या किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हैं. एंड या दिस इज सुपर क्यूट. आई गेस रोशनी का भी मन हो गया इनमें से कुछ ना कुछ लेने का. इतना प्यारा है ये. एंड अगेन दिस इज द बेसिक वन जो हम किसी पे भी स्टाइल कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू बाय दिस. अलग वाला आई गेस बिकॉज ऑफ द शूट्स बहुत मेजरली मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन जितने भी दिन मैं जा पाऊँगी आई गेस बहुत मज़ा आने वाला है. और अलग ये है कि हम अपने घर पे, आपको मैं बताऊँगी, हमारे घर पे हमने गरबा स्थापना किया है, हम आरती करते हैं, हम बहुत ग्रैंड करते हैं अच्छे से. तो मैं उससे भी आपको मिलवाऊँगी. कांच वाली डिज़ाइन. तो हमने जैसे चनिया चोली डिसाइड की थी कांच वाली. आई हैव गॉट द परफेक्ट पीस फॉर मी. यही है वो कांच वाला डिज़ाइन जो मुझे आई गेस चाहिए था. आई वॉज लुकिंग फॉर इट. सो हाँ, ये बहुत अच्छा है. इसके अलावा मुझे और एक चीज़ अच्छी लग रही है विच इज़ बैंगल्स. कोई भी लुक इनकम्प्लीट है विदाउट बैंगल्स. सो या इतने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं यहाँ पे, कोडियो वाली डिज़ाइन के, ऑक्सीडाइज के, और ये मल्टी कलर. वाओ, दिस इज़ वेरी क्यूट. ये निकाल के दिखाइए ना. So this is again a very very beautiful piece. I just loved it. आप कुछ मत पहनो, आप बस ये एक हाथ में पहन लो. You are done. So yeah. Wow, this is the Rabari style. So गुजराती में there are a lot of people, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के. So this is the Rabari style. Specially we say कि गुजरात साइड पे जो ओल्ड ट्रेडिशन में जो लोग होते थे वो ऐसा ही ज्वेलरी पहनते थे, जिसको अभी हम न्यू वर्जन देके पहन रहे हैं. बट दिस इज द रबारी स्टाइल एंड आई एम लविंग इट. सो ये अगेन आई हैव गॉट कांच वाले वर्क एंड कोड़ी वाले वर्क का कमर बंद, एंड नवरात्रि की चनिया चोली का जो घाघरे का लुक है ना, वो कमर बंद के बिना इनकम्प्लीट है. सो या जब हम एक राउंड लेते हैं ना, तो साथ में ये जो कोड़ियाँ हैं और साथ में इनके पास ये भी होगा, छन छन वाला है, छन छन जो बचता है.
तो ये जब साथ में बजता है और सो साउंड क्रिएट होता है ना, इट इज़ सो अमेजिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा पीस है, एंड दे आर ऑल हेल्पिंग मी कि कैसे कैसे करके बस ये लग जाए, एंड यार फाइनली लग गया। जैसा कि आपको पता है, गरबा खेलते वक्त आई एम वन ऑफ द जोशीला डांसर्स। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे ही किया मैंने और ये उड़ गया। सो जैसे हम एक ताली भी मारते हैं ना, आजू बाजू के लोग हिल जाते हैं साइड में, तो ऐसी एनर्जी के साथ हम जब गरबा करते हैं तो स्पेशली फॉर वुमेन्स बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपनी ज्वेलरी और सब संभालो, गिर ना जाए, ये वो क्योस हो जाता है। बट थिंग्स लाइक दिस जो अभी न्यू ट्रेंडिंग आई है, आई एम लविंग दिस। तो एक मिनट मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ हाउ कंफर्टेबल दिस इज। सिर्फ डालो और निकाल लो। ऑलमोस्ट मैंने घाघरा, लहंगा, ईयरिंग, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है एंड सब फाइनलाइज कर लिया है। सो आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने वाली है और नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो गरबा के लिए आई कैन नॉट बी लेट। तो घर चलते हैं, ट्राई करते हैं एंड लेट्स गेट रेडी इन आवर नवरात्रि आउटफिट। तो भाई गरबा रास के लिए आउटफिट रेडी है, साथ है मैचिंग ज्वेलरी भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डांडिया, जो लेना जरूरी है। एक मिनट, मैं अभी निकल रही थी और मुझे अभी देखा है डांडिया। और डांडिया आपको पता है सिर्फ ताली से आई नो गरबा होता है, लेकिन डांडिया इज द एसेंस जो हम मिस नहीं कर सकते। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू हॉप इन, आप भी चलिए। सो दिस आर द डांडियाज। ये है वन विच इज द बेसिक, और आप जनरली इसको खेल सकते हैं। और ये है वो डांडिया जो मोस्टली लोगों को पसंद आता है। तो ये डांडिया इज अ स्पेशल डांडिया। इसको घुमा सकते हो आप, घुमा के ऐसे नॉर्मली अगर आप एक स्टेप कर सकते हो तो उसके साथ में खेल सकते हो। सो इसलिए दिस डांडिया इज़ द बेस्ट, आई एम लविंग इट। और इसी के लिए मैं रुक गई थी। सो लेट्स गो राइट नाउ, हमें बहुत लेट हो गया है। सो ये लास्ट थिंग है। ढेर सारी शॉपिंग कर कर एमी पहुंच गई है अपने घर पर। और देखिए यहाँ पर इन्होंने घर भी बिठाई है और 9 दिन ये पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं माता रानी की पूजा अर्चना। तो आइए एमी संग उनके घर वालों से मिलते हैं। वेलकम होम। सास बहू और बेटियों के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो दिस इज माय होम, यू कैन टेक अ ग्लिम्स। होम स्वीट होम। हम एक बहुत क्यूट सी अच्छी सी फैमिली है जो हम एक साथ सब रहते हैं। एंड या हमारे घर पे आए हैं माता रानी स्वयं। तो आप देख सकते हैं हमने ट्रेडिशनल, इसको बोलते हैं गरबा। सोनानो गरबो इज अ टर्म इन गुजराती। सो इट्स अ सॉन्ग, सोनानो गरबो रूपानो गरबो। सो दिस इज द गरबो विच वी हम जैसे गणेश चतुर्थी में बापा को घर लाते हैं, वैसे ही नवरात्रि में हम गरबा घर लाते हैं विद माता का फोटो एंड ऑल। सो हम अच्छे से इसको डेकोरेट करते हैं एंड इसको हम 9 दिन रखते हैं। 9 दिन पूजा, आराधना, आरती सब करते हैं। एंड आफ्टर 9 दिन इसको जैसे पापा का विसर्जन होता है वैसे ही उनकी मम्मा का विसर्जन होता है। एंड स्पेशली डे 1 को माता जी को घी ऑफर करना था, इसलिए हमने वो रखा है। मिश्री, सम फ्रूट्स जो अभी मेरा भाई खा चुका है आधा।
सो या ये सब हमने हाथों से डेकोरेशन किया है, इसलिए आपको टेप्स वगैरह दिख रहा होगा सब बाहर। तो ये है मेरे पापा, हेलो। ये है मेरी मम्मा और ये है मेरा भाई। हाय। मैं भी बहुत शौक था मुझे भी कि मैं भी आगे जब भी मैं भी फादर वाज अ वेरी गुड एक्टर। एक्टिंग कर रहा था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, तो मेरी आगे आने की जो भावना थी वो स्टॉप हो गई, अटक गई। तो मेरी तरफ से मेरी जो इच्छा थी वो मेरी अम्मी ने पूरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही एकता कपूर, थैंक यू सो मच। तो या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और एकता कपूर जी ने इन्हें चांस दिया है, वो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत टैलेंटेड है, उससे बहुत आगे जाना चाहिए। हाँ, ये मेरा भाई है मुझे जो मेरा इसका- छोटा भाई है लेकिन है मुझसे लंबा। मुझे आधा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि ऑडिशंस मैंने लिए थे। हाँ यस, घर पे जब मैं ऑडिशंस बनाती हूँ यही होता है। सेटअप एंड हाँ, कैमरा कैमरा लाइट सब करने वाले यही होता है। सो हाँ, थैंक यू सो मच। अभी शाम हो चुकी है और मेरी मम्मी तो रेडी है लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, तो चलिए जल्दी चलते हैं और चनिया चोली के आउटफिट में आते हैं। भाई अब बारी है झटपट से रेडी होने की, क्योंकि फैमिली संग गरबा भी तो करना है। तो एमी पहुंच गई हैं आउटफिट रेडी होने के लिए और साथ ही दे रही हैं कुछ टिप्स कि कैसे गरबा नाइट या नवरात्रि के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब आ गई हूँ मैं अपने आउटफिट में। ये है जो हमने सिलेक्ट किया है, प्यारा सा सिंपल सा विद अ गुजराती टच। अब हम करने वाले हैं अपना मेकअप। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट बेस मैंने किया हुआ है, लेकिन फुल ग्लैम लुक अभी बाकी है। तो हमने कर लिया है बेस और अब हम करेंगे लिटिल बिट कटिंग। हम करने वाले हैं आई मेकअप। तो ये मेरा एक बहुत पुराना प्यारा सा सेट है जो मैं स्पेसिफिकली घर के लिए रखती हूँ। सो इसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट आई हैव द आउटफिट और ब्लू है उसमें थोड़ा, तो मैं हाथ से करती हूँ। स्पेशली स्टार्ट आगे रखने को सोच रही हूँ वाइट। यही लाइनर है विच इज़ द बेस्ट टेक्निक टू क्रिएट बिंदी। सो जैसा कि आपने देखा होगा वायरल रील्स वगैरह पे कि बिंदी की आजकल बहुत सारी ट्रेंड्स आ रही है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो आई विल अप्लाई द बेसिक बिंदी, जो है ये वाली, और वी हैव ऑप्शंस कि कौन सी करें। दिस टू, तो पहले लगा के देखती हूँ मैं बेसिक। अब हम चलते हैं और ट्राई करते हैं अलग अलग चीज़ें। और ये है मेरी कुछ छोटी एक्सेसरी बॉक्स। इसमें वी हैव कमरबंद, देन वी हैव इयररिंग और अलग अलग टाइप के चोकर सेट्स हैं जो अभी आपने देखा मार्केट में जाके शॉप किया। सो आई गेस कौन सा पहनूं, ये दिस विल लुक गुड।
or this? Let's try it. And this is the whole look. जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, आई एम रेडी इन माई गरबा आउटफिट. दिस इज़ द गुजराती चनिया चोली एंड ये इतना बड़ा फ्लेयर है जिसमें गरबा खेलने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. सो दिस इज़ अ वाइट एंड ब्लू मिक्सचर ऑफ मल्टी कलर चनिया चोली एंड इसको मैंने एसेसराइज किया है अपने साइड से. लास्ट मिनट मुझसे जो पॉसिबल था मैंने सब किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ट्राइड दिस बिंदी विच यू कैन सी. मैंने उसमें अपना गुजराती टच दिया है. सम डिज़ाइंस आई हैव डन ऑनलाइन देख के. यू ऑल्सो ट्राई. और आई हैव डन दिस लाइनर जिसके जिसके साइड में मैंने ये 3 डॉट्स किया. तो ये 3 डॉट्स जो है ये गुजराती गरबा के आउटफिट को पूरा करते हैं. आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो टेकन दिस नो स्पिन. नो स्पिन भी तो है, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है नो स्पिन इन गुजराती आउटफिट. देन मैंने ये लिए ईयररिंग्स, चोकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एट द मार्केट, शीश वाला चोकर. दिस इज़ दैट वन. और आउटफिट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बैंगल्स. और ये इतना अच्छा कड़ा है ना कि आप ये एक कड़ा पहनो और आपको और कुछ नहीं चाहिए. सो मैंने ये पहना है ऑन दिस साइड दिस एंड आई हैव कम्प्लीटेड दिस आउटफिट विथ कमरबंद. सो दिस इज़ अ नाइस कमरबंद विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोड़ी. सो या ये पूरे आउटफिट को पूरा करता है. एंड या दैट्स ऑल. दिस इज माय आउटफिट. तो भाई पूरी तैयारी हो चुकी है और परी की ननद बिल्कुल तैयार है गरबा नाइट के लिए. लेकिन माता रानी की पूजा करना है जरूरी, इसीलिए पहले पूरे परिवार ने माता रानी की पूजा की और फिर शुरू हुआ फैमिली टाइम, यानी कि फैमिली गरबा टाइम. की ब्लेसिंग्स के साथ मैं हो चुकी हूँ गरबा रेडी एंड आई कैन नॉट वेट टू गो अहेड एंड हिट द डांस फ्लोर. चलो. तो बोलो अम्बे मात की जय. फाइनली आई एम रेडी. जैसा कि आपने देखा है वी आर पावर पम्प्ड राइट नाउ. हम पूरा परिवार साथ में मिलकर गरबा खेल रहे थे, माता जी की पूजा कर रहे थे और यही हम करने वाले हैं एट द डांस फ्लोर. सास बहू और बेटिया के साथ आज मैंने बिताया है पूरा दिन. मैं रेडी हुई हूँ, हमने गरबा खेला है, बहुत मज़ा आया है आज. तो क्यों ना आप लोग भी जाओ और ये एपिसोड पूरा देखो ऑन सास बहू और बेटिया. सो मैं भी चलती हूँ अपने गरबा के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड. बाय बाय. तो भाई आप सब भी कुछ इसी तरह मनाइए नवरात्रि का त्योहार, क्योंकि मजा तो सबके साथ ही आता है. और हो जाइए गरबा रेडी. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. जय माँ दुर्गा.
माँ दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। हम तो इसी तरह लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।